आप सबको नमस्कार। तो आप अगर HPRCA टीचर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पीजी लेवल में एडमिशन पाने के लिए किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का वीडियो ये आप सबके लिए है। क्योंकि इन तीनों एग्ज़ाम में जो पोर्शन है द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आज आपसे जुड़े हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मटेरियल्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। अब आप देखेंगे तो जो इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसका जो सिलेबस से आप जब गो थ्रू होंगे और जब आप किसी भी बुक या किसी भी नोट्स या PDF को प्रेफर करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही स्कैटर्ड सिलेबस देखने को मिलता है। अब आप उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है ये तीनों। तो हमने एक नोट्स की जो है एक मास्टर की और जो है एक डिटेल्ड जो है नोट्स तैयार किए हैं, और जिन भी एस्पिरेंट को ये सब चाहिए होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, और अगर कोई और क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो क्यों ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा कि सिलेबस में जो इसकी वेटेज है, अब कुछ एक जगह पे 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कुछ एक जगह पे उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि आपकी सिलेक्शन होने या ना होने के लिए इतना जो मार्क्स हैं वो काफ़ी होते हैं। आपको पता ही होगा कि पॉइंट्स से भी अगर आपका स्कोर कम है तो आप जो है वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से चूक जाते हैं। ओके, तो इसी को देखते हुए जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उसमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, ये सब हमने ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें कंपाइल की हैं। और उसके साथ जो है वो चाहे बजट हिमाचल प्रदेश का 2024 और 25 का बजट हो, चाहे 25-26 का बजट हो, जो अभी रिसेंटली बजट रिलीज़ हुआ है उसको देखते हुए, और जो प्रीवियस ईयर का आपको पता होगा, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो सर्वे जो है वो प्रीवियस ईयर का आता है, तो उसको भी हमने उसमें कंपाइल किया है। और उसके साथ साथ आपको कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो पढ़नी है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं रिसेंटली लॉन्चिंग जो अभी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, चाहे वो बजट में की हो चाहे वो पिछले बजट में की हो, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और उसके साथ साथ जो MCQ हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो हमने वो सब इसमें कंपाइल किया हुआ है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। क्योंकि देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट में प्रेफर करते हैं कि ये इतना सा पोर्शन है, इसको हम एट द एंड देख लेंगे। तो फिर उस टाइम होता क्या है कि सिलेबस इतना वास्ट होने के कारण जो स्कैटर्ड मटेरियल है उसको आप इजीली एडजस्ट कर नहीं पाते हैं कि मैं अब कहाँ से पढ़ूँ और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी से जो है एक मास्टर की लॉन्च की है, जिसका जो है वो इनिशियल प्राइस जो लॉन्चिंग प्राइस है वो ओनली 99 रुपीज़ रखा है। तो जितने भी स्टूडेंट चाहें, जो जिनको लगता है कि हमें ये नोट्स की ज़रूरत है, चाहे वो आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे HPRCA जो टीचर्स की वैकेंसी है उसके लिए, चाहे आप स्पेसिफ़िकली PG लेवल में एडमिशन पाने के लिए किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मास्टर की आपके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकती है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए और हो सके तो क्वालिटी मटेरियल को प्रेफर करिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा भी बुक्स पढ़ लें आपको किताबें किसी को नहीं गिनानी है। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होना और ना होना इससे आपको जो है वो इम्पेक्ट करेगा, ये चीज़ें आपको डायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगी। तो आप हमसे जुड़िए अगर आपको लगता है
ये जो है वो वैल्यूएबल नोट्स हैं, तो आप ज़रूर प्रेफर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप इसी चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए। धन्यवाद।